महाराष्ट्र में राज ठाकरे इन दिनों छटपटा रहे हैं। तो क्या छटपटाहट में गलत कदम उठाएंगे? क्या छटपटाहट में फिर से मुंबई को बर्बाद कर देंगे? जी हां, अंदर की खबर यही आ रही है कि अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। मुंबई को फिर से बर्बाद करने की तैयारी है क्या? सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 12 दिन का अल्टीमेटम है, 12 दिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन इन सब पर मुख्यमंत्री फडणवीस की भी नजर है। सीएम फडणवीस ने सीधे एक्शन का आदेश दिया तो फिर उद्धव ठाकरे के छोटे भाई राज ठाकरे बुरे फंस जाएंगे। दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है राज ठाकरे का प्लान, क्या है उनकी आगे की पॉलिटिक्स और राजनीति और प्लानिंग, सब कुछ बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो राज ठाकरे को हाल ही में कोर्ट में पेश होना पड़ा था उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट के मामले में, लेकिन राज ठाकरे हैं कि सुधरने का, संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब इस बीच राज ठाकरे ने बयान दिया था कि ऑटो वालों को इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है, और यही नहीं, उत्तर भारतीयों के खिलाफ फिर से वो जहर उगल रहे हैं। अब ये ठीक है कि वो मराठी मानुष की बात कर रहे हैं, लेकिन मराठी मानुष के लिए आखिर राज ठाकरे ने किया ही क्या है? तो सवाल यही खड़ा हो रहा है पब्लिक के बीच में भी। लेकिन अब अंदर की खबर, बड़ी खबर यह है कि 1 जून से राज ठाकरे एक बार फिर सड़क पर उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ मिलकर प्लान बनाया है कि पार्टी को रिवाइव करना है, तो फिर से वही कोर मराठी मुद्दा पकड़ना होगा। उत्तर भारतीयों के खिलाफ फिर से आग उगलनी होगी, जहर उगलना होगा, और उसके बाद ही खुद को तैयार किया जा सकता है। और इसके लिए 1 जून से पूरी प्लानिंग हो गई है। अंदर खाने पूरी मीटिंग हो चुकी है और राज ठाकरे ने इसका पूरा जिम्मा अपने बेटे अमित ठाकरे को दिया है। और अमित ठाकरे भी अपने पिता की नक्शे कदम पर चलते हुए, अपने पिता के फुटप्रिंट्स पर चलते हुए बिल्कुल हूबहू वही करने की तैयारी में है जो आज से करीब 16-17 साल पहले राज ठाकरे ने किया था। और जब महाराष्ट्र में बवाल हुआ था, मुंबई का नाम बदनाम हुआ था, मुंबई में लोग आने से डरने लगे थे, मुंबई में काम करने से डरने लगे थे, मुंबई की फैक्ट्रियों में लोग नहीं मिल रहे थे, मुंबई की सड़कों पर लोग नहीं मिल रहे थे, ऑटो टैक्सी तक चलना मुश्किल हो गई थी। तो राज ठाकरे अब क्या उसी अंदाज में मुंबई को फिर से बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं? हालांकि अंदर की खबर, सूत्रों की खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में किसी को भी कानून हाथ में लेने की परमिशन नहीं मिलेगी, और किसी को भी अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसकी जगह सीधे जेल में होगी। और ये सीधा अल्टीमेटम न सिर्फ राज ठाकरे के लिए भी है, बल्कि अमित ठाकरे के लिए भी है। और दोनों को, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो दोनों को सीधे उठाकर जेल में डाला जा सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने सख्ती दिखाई तो सीधे एक्शन इन दोनों पर ही होगा। क्योंकि फडणवीस ने साफ कहा है कि निचले लेवल के कार्यकर्ता को हम परेशान नहीं करेंगे, हम सीधे मास्टरमाइंड को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर दिमाग और प्लान इन दोनों का ही है, पिता पुत्र का ही है। तो अब देखना ये होगा कि 1 जून से क्या राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या फिर से सड़कों पर उतरती है, क्या फिर से वही तांडव मचाती है? और तांडव मचाती है तो फिर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री फडणवीस की सरकार उस पर क्या करती है, ये देखना बाकी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उद्धव ठाकरे की तरफ से विवाद ये दाखिल किया गया था कि एकनाथ शिंदे ने गलत तरीके से उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया, उनकी पार्टी का सिंबल उन्हें मिलना चाहिए। चुनाव आयोग ने शिवसेना का सिंबल, शिवसेना का नाम शिंदे गुट को दे दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे उद्धव ठाकरे। अब खबर ये है कि इस मामले में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बुरी तरीके से उद्धव ठाकरे के गुट के वकील को झिड़क दिया, साफ कह दिया कि आप यहाँ पर आकर तारीख मांगते हो और बाहर आपके नेता मीडिया में बयान देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बातें करते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर पा रहा। और ऐसे गैर जिम्मेदार बयानों पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि ऐसे आचरण को, ऐसे बर्ताव को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, मंजूर नहीं किया जाएगा। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची की पीठ ने साफ कहा कि इस मामले में उपस्थित पक्षों ने तारीख मांगी थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी। लेकिन अब आप इस पर मीडिया में गलत बयान दे रहे हैं, गैर जिम्मेदार बयानों को तुरंत रोकें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कड़ा एक्शन लेगा। और ये पूरा का पूरा इशारा उद्धव ठाकरे की तरफ था, संजय राउत की तरफ था, क्योंकि मीडिया में आकर यही दोनों लोग ऐसे बयान देते हैं जिससे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर फैसला नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जानबूझकर फैसले को रोक रहा है, ऐसा प्रिटेंड किया जाता है उद्धव ठाकरे
ठाकरे की तरफ से, संजय राउत की तरफ से, और इसी पर उद्धव ठाकरे को बुरी तरीके से फटकारा है, ललकारा है, यहां तक कह दिया कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो कड़ा एक्शन आगे भी लिया जाएगा। असल में उद्धव ठाकरे गुट लगातार कहता रहा है कि शिंदे गुट की जो मान्यता है, जो उनका चुनाव चिन्ह है, पार्टी का नाम है, वो एक झटके में खत्म हो जाएगा और जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन ये भी आरोप लगाते हैं संजय राउत और उद्धव ठाकरे और उनका गुट कि सुप्रीम कोर्ट जानबूझकर फैसले को रोक रहा है, जानबूझकर फैसले में देरी कर रहा है। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार तीखी झिड़की यहां पर दी है, तीखी नाराजगी यहां पर जताई है और साफ साफ कहा है उद्धव ठाकरे की पार्टी के वकील को कि ऐसी बयानबाजी को तुरंत रोकें, नहीं तो कड़ा फैसला होगा, नहीं तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। अब हालांकि माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द इस पर फैसला आ सकता है। हालांकि अब ये तय नहीं कि फैसला किस तरफ जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उद्धव ठाकरे को उम्मीद है कि उनके पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन वहीं शिंदे गुट की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और उन्होंने उम्मीद जताई कि फैसला उनके क्लाइंट यानी कि शिंदे गुट के पक्ष में होगा। तो आप क्या मानते हैं, उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी कितनी सही है, कितनी गलत? क्या ये सही है या फिर गलत? आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बेटे, शिवसेना में युवा सेना संभालने वाले आदित्य ठाकरे ने नीट पेपर लीक पर सवाल खड़े किए और कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें, तुरंत दें, इस्तीफा दें। अब ये बहुत बड़ा मामला है। वैसे भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान पर, उनकी सरकार पर, उनके एनटीए पर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर कि उन्होंने कैसे ये सब कुछ होने दिया, कैसे पेपर लीक हुआ। तो लेकिन इस बीच आदित्य ठाकरे ये भूल गए कि शायद वो खुद भी फंसे हुए हैं या कहें कि खुद की उनकी भी गर्दन फंसी हुई है। इसीलिए तो उनके ही पुराने साथी या कहें कि आदित्य ठाकरे के पिता के साथ सरकार में शामिल रहे संजय निरुपम ने पुरानी बात खोलते हुए बड़ा हमला कर दिया। संजय निरुपम पहले कांग्रेस में थे और जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो वहां पर उनकी सरकार में साथी थे। अब इधर शिंदे गुट में वो चले गए हैं संजय निरुपम। तो उसके बाद अब खबरें ये कि संजय निरुपम ने साफ साफ कहा है कि जो अभी की बात कर रहे हैं, जो अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी पुरानी बातें क्यों भूल गए। उद्धव ठाकरे की सरकार में क्या क्या गुल खिलाए थे ये बात क्यों भूल गए। यहाँ पर संजय निरुपम यहीं तक नहीं रुके। संजय निरुपम ने ये भी कह दिया कि अगर मैंने पोल खोलनी शुरू कर दी, मैंने बातें बताना शुरू कर दिया तो ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी अंदर की बातें हैं। वो तो मैं राजनीतिक एक लिहाज की वजह से चुप रहता हूँ, राजनीतिक लिहाज की वजह से बातों को बाहर नहीं लाता। संजय निरुपम यही नहीं रुके। संजय निरुपम ने कहा कि अभी आदित्य ठाकरे को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ समझने की जरूरत है। और ये ठीक है कि वो सवाल उठा रहे हैं एनटीए पर, पेपर लीक पर, लेकिन हाँ किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उन्हें समझना होगा। और खास तौर पर अपने पिता से, उद्धव ठाकरे से, अपने चाचा से, संजय राउत से ट्रेनिंग लेनी होगी। हालांकि उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर भी संजय निरुपम ने हमला किया, लेकिन कहा कि आदित्य ठाकरे को आप समझाइए, उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, बोलने की ट्रेनिंग दीजिए, उन्हें मुद्दों को समझने की ट्रेनिंग दीजिए, मुद्दों पर कैसे बोला जाता है इसकी ट्रेनिंग दीजिए। और बुरी तरीके से यहाँ पर आदित्य ठाकरे को ट्रोल किया, आदित्य ठाकरे पर हमले किए और ये तक कह दिया कि आप तो चुप ही रहिए, आप ना बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। अब उसके बाद आदित्य ठाकरे भी सन्नाटे में चले गए। खबर यह है कि आदित्य ठाकरे एक बार बोलने के बाद अब इस पूरे मामले पर चुप हो गए, चुप्पी साध ली है। और खुद घर जब गए तो खबरें तो यहाँ तक हैं कि घर पर भी उन्हें डांट पड़ी कि अधूरी तैयारी के साथ मीडिया में बोलने की जरूरत क्या थी, आखिर बिना तैयारी के क्यों बोला गया। पार्टी का पक्ष रखने के लिए जब संजय राउत मौजूद हैं तो बिना तैयारी के यहाँ क्यों बात रखी गई, क्यों पार्टी के वर्जन को इस तरीके से खराब किया गया, क्यों पार्टी के नाम को खराब किया गया कि आप यहाँ पर खुद ही आगे बोलने आ चले गए। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अपने बड़बोले बयान की वजह से एक बार फिर मुश्किल में आ गए, फंस गए, कंडीशन उनके लिए खराब हो गई। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।